हेलो एंड नमस्कार। इसके साथ गणपति उत्सव के 8वें दिन आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकोराट भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर। लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आप हमारी इस यूट्यूब चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। हमारा एकम सभी सोशल मीडिया पर भीतर टोटल सॉल्यूशन नाम से ही रजिस्टर है, तो वहाँ आप जुड़ जाइए। गणपति उत्सव के अगले दिनों में हमने अलग अलग विषय पर मनोमंथन किया। पहले दिन हमने नेतृत्व के बारे में चिंतन किया, दूसरे दिन अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में चिंतन किया, तीसरे दिन ऑब्जर्वेशन पावर यानी कि अवलोकन क्षमता के बारे में मनोमंथन किया, चौथे दिन हमने लिसनिंग पावर यानी श्रवण क्षमता के बारे में मनोमंथन किया और पाँचवें दिन हमने श्रद्धा और बुद्धि के बारे में चिंतन किया। छठवें दिन हमने गणपति जी का बड़ा पेट यानी कि और कॉन्फिडेंशियल नेचर के बारे में मनोमंथन किया और सातवें दिन हमने गणपति जी के छोटे पैर यानी कि गणपति जी का स्मार्ट वर्क के बारे में मनोमंथन चिंतन किया। और आज 8वें दिन का हमारा मनोमंथन का विषय है गणपति जी का जो वाहन है चूहा। चूहा है कॉमन मैन का प्रतीक है। जो नेतृत्व करते हैं उन लोगों को, कॉमन मैन को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। नेता की नज़र में सब लोग समान होने चाहिए, किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। और हम कई बार बोलते हैं ना, नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो क्या कॉमन मैन के पास भी वो क्षमता होती है और कॉमन मैन भी आपका वाहन बन सकता है, आपका विचार का वाहक बन सकता है। समाज के अंतिम वर्ग तक जाने में कॉमन मैन ही वाहन बन सकता है। इसलिए नेता की नज़र में अपने जुट के, अपने ग्रुप के हर व्यक्ति पर नज़र होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज की होती है तो महत्व की होती है, क्योंकि पानी के एक एक बूंद मिलकर सरोवर बनता है। उसी प्रकार एक एक मनुष्य मिलकर समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। किसी भी राष्ट्र की एक भी व्यक्ति जो दुर्बल होती है ना, तो राष्ट्र दुर्बल रहता है। एक एक व्यक्ति जब मजबूत होगी तब ही राष्ट्र मजबूत होगा। ऐसी भारत के लिए नहीं, विश्व के सभी राष्ट्र के लिए लागू होता है। उस बात को समझने के लिए हम एक मशीनरी का दृष्टांत लेते हैं। समझ लो एक मशीन है, उनमें हर एक पुर्जा काम का होता है, कोई पुर्जा बिना काम का नहीं होता। समझ लो एक मशीन का एक पुर्जा दुर्बल हो गया तो क्या मशीन लंबे टाइम तक काम करने में सक्षम होगी क्या? अगर एक पुर्जा दुर्बल है, एक स्क्रू दुर्बल है, उनको ठीक नहीं किया तो थोड़े दिन के बाद दूसरा पुर्जा दुर्बल होगा। धीरे 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 मशीनरी काम करने में सक्षम नहीं रहेगी, मशीनरी का पूरा काम ठप हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब राष्ट्र का एक एक मनुष्य मजबूत होगा तब ही राष्ट्र मजबूत बनेगा। लेकिन मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए व्यक्ति मजबूत कैसे बन सकता है? तो एक एक व्यक्ति को भीतर से मजबूत करना चाहिए। भीतर से मजबूत करने की सिस्टम खड़ी करनी चाहिए, और ये सिस्टम रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। भीतर से क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत नहीं होता, अपनी अंदर से मजबूत नहीं होता, वो मजबूत वास्तव में मजबूत नहीं हो सकता। व्यक्ति की असली ताकत उनके भीतर का सत्व ही है, बाह्य जो साधन सामग्री है वो नहीं है। इसके बारे में रामायण की घटना के बारे में एक संस्कृत का श्लोक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। रामायण का एक संस्कृत का श्लोक है, वो कहा गया है कि विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपय तथापि एको राम सकलमवधि द्राक्षशकुलं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। विजेतव्या लंका, राम जब लंका पर विजय पाने के लिए गए तब
क्या था, कौन सी सिचुएशन थी? तो कि विजयतव्या लंका चरण तरणियो जलनिधि। अरे अपने चरण से वो समुद्र पार करने का था, कोई सीधा वाहन से नहीं जाने का था, तो जाने का रास्ता भी बनाने का था। तो तरण तरणियो जलनिधि। विपक्ष पौलस्त्यो, सामने कौन था? पौलस्त्य एक पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण। उनके पास सब साधन सामग्री थी, वो सज्ज था, उसका सैन्य भी सज्ज था, ट्रेन था। तो सामने वो था, और साथ में क्या था? रणभूमि सहायश्च कपय। राम के साथ रणभूमि में जाने वाले कौन थे? वानर सेना। वानर सेना कब जो वो बदल जाए कहीं निश्चित नहीं है, तो इसलिए बताया गया है। तो रणभूमि सहायश्च कपय तथापि एको राम, फिर भी राम ने सकल मवधि द्राक्षसकुलम, सकल मवधि द्राक्षसकुलम, समग्र राक्षस कुल का विनाश कर दिया और विजय पा लिया। कौन से कारण से? क्योंकि क्रिया सिद्धि सत्वे भवती उपकरणे न। क्रिया सिद्धि सत्व में होती है। क्रिया में सफलता पाने का, किसी भी सिद्धि पाने की ताकत वो भीतर के सत्व में होती है, साधन सामग्री में नहीं। साधन सामग्री, साधन सज्जता काम में आती है, लेकिन बाद में आती है। अपने पास भीतर की ताकत नहीं होती तो आपका शस्त्र भी आपके काम नहीं आएगा, सामने वाले को काम आएगा। तो इस प्रकार जो राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हमें राष्ट्र की एक एक व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए। वो कहाँ से हो सकता? भीतर से हो सकता है। भीतर की चेतना को जगानी चाहिए। लेकिन आज के काल में क्या हो रहा है? व्यक्ति के भीतर की चेतना दुर्बल होती जा रही है, मरती जा रही है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी भीतर की चेतना की ओर नजर नहीं करेगा, अंदर की चेतना की ओर नहीं लौटेगा, तब तक वो मजबूत होने की संभावना कम होती है। क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही है। तो व्यक्ति को अपनी भीतर की ताकत नजर करने के लिए वो प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? अपनी वोट बैंक के लिए व्यक्ति को दुर्बल बनाई जा रही है। यानी कि मुफ्त के नाम पे वो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, हम सत्ता पे आएंगे तो ये मुफ्त में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, वो तो मुफ्त में देंगे, बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, राशन नहीं लेना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त की सहाय की ऑफर दी जा रही है। और जब और जिस समय तक व्यक्ति के दिमाग में मुफ्त का लेना चल रहा है ना, तब तक व्यक्ति भीतर से मजबूत नहीं हो सकता। हमें जो भीतर से मजबूत बनना है, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, मुझ में ताकत है, मैं अपनी रोटी कमा लूँगा, मैं अपनी व्यवस्था खड़ी कर लूँगा, मुझे मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। और हमारे भीतर वास्तव में ताकत है, लेकिन हमारी नज़र उस तरफ जाती नहीं है। हमारे भीतर इतनी क्षमता है कि हम चाहे तो पूरे जगत को जीत सकते हैं। एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में इतनी ताकत होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको पहचान भी नहीं पा रहे। तो राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर एक व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने की है। और हमें सोचना है कि मेरे साथ, मेरे भीतर जगत को चलाने वाली शक्ति बैठी है, मैं सामान्य नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनना है तो एकमेव रास्ता है अपने भीतर का सत्व जगाने का। वो शाश्वत रास्ता है, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी काल के लिए है। जब तक हमारा भीतर का सत्व नहीं जगाएंगे, तब तक हम भीतर से मजबूत नहीं बनेंगे। हम जब तक बिकाऊ बन के रहेंगे, हम जब तक बिक सकते हैं, तब तक हम मजबूत नहीं रह सकते। हम पैसों के लिए बिक सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जब तक हमें खरीद सकते हैं, तब तक हम भीतर से मजबूत नहीं रहेंगे। हम क्या है, अपने 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 रुपये में एक वाइन की बोतल में हमारा वोट बेच देते हैं। हम वोट नहीं बेचते, हम अपने आप को खुद को बेचते हैं। मुफ्त के लिए जब तक हमारी नज़र रहेगी, तब तक हम भीतर से मजबूत नहीं हो पाएंगे। और भीतर के सत्व को जगाना, वो ही राष्ट्र चेतना को जगाने का काम है।
और भीतर का सत्व जाग गया ना, तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि किसी की ताकत नहीं होगी हमको हरा पाएंगे। जिसमें सत्व होता है ना वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हम महाभारत का उदाहरण लेंगे। हमने पहले राम का उदाहरण देखा कि राम श्रीलंका पर विजय पाए। क्यों ले पाए? क्योंकि उनके पास, उनकी सेना के पास भीतर का सत्व था, मजबूत था। और महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन 11 अक्षौहिणी सेना के सामने भी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना जीत गई। क्यों जीत गई? उनके भीतर सत्व मजबूत था। तो जगत में हमेशा कौन जीतता है? भीतर से सत्व मजबूत है वही जीतता है। तो आज गणपति के उत्सव के इस दिन हम आज संकल्प करेंगे कि हम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाएंगे। हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि मैं दुर्बल हूँ। हमारी मानसिकता बदलेंगे, भीतर से हम मजबूत बनेंगे। हमेशा हम सोचेंगे कि भीतर से मैं मजबूत हूँ, मेरे साथ जगत को चलाने वाली शक्ति बैठी है, मैं दुर्बल क्यों रहूँ। तो मानव की भीतर की चेतना को जगाने का काम कौन करेगा? भीतर के सत्व को मजबूत करने का काम कौन करेगा? किसी भी राष्ट्रीय पक्ष में ताकत नहीं है। जो बिक सकता है वो भीतर से मजबूत हो नहीं सकता, और भीतर से मजबूत नहीं हो सकता हो दूसरे में सत्व जगा नहीं सकता। तो आज के कोई भी पक्ष में इतनी ताकत नहीं है। तो कौन करेंगे? हम करेंगे। इसलिए हमारा भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ है। जब तक हम में ताकत रहेगी तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, और विश्व के प्रत्येक मानव की भीतर की चेतना जगाने का काम हम करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको वो विनती करता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए और इस काम में हमारे साथ थे, हमारे साथ चले। अपने आप को भी मजबूत बना पाएंगे और हमारे साथ उसके विश्व को भी मजबूत बना पाएंगे, और इस राष्ट्र को भी मजबूत बना पाएंगे, और विश्व को भी मजबूत बना पाएंगे। क्योंकि हमारा जो ट्रैक है व्यक्ति धर्म से राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म से विश्व धर्म। तो व्यक्ति मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा, और एक एक राष्ट्र मजबूत होंगे तो बाद में विश्व मजबूत होगा, और विश्व मजबूत होगा तो इस दुनिया सबके लिए जीने लायक बनेगी, स्वर्ग समान बनेगी। तो गणपति के उत्सव के दिन हम चेतना को जगाने का संकल्प करेंगे, और गणपति का जो व्हीकल है वाहन है चूहा, उस कॉमन मैन का प्रतीक है। तो हम कॉमन मैन है, हम जागेंगे और प्रत्येक कॉमन मैन को जगाएंगे, दिए से दिया जलाएंगे, और इस चेतना को पूरे विश्व भर में ले जाएंगे। ये आज का हमारा संकल्प है और आज का हमारा उत्सव। इसके साथ हम पूरा करके गणपति जी को नमस्कार।